नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है गोदान। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि गाय का दान करना या गाय को दान में देना। इस उपन्यास में एक कृषक के जीवन का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस उपन्यास के शीर्षक होरी ने अन्य कृषक यानी किसान की भांति इनकी भी यह लालसा थी कि हमारे द्वार पर भी एक गाय बंधी हो और उसकी देखभाल करें। लेखक ने इस उपन्यास में समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्व आदि विषयों का वर्णन किए हैं। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिसमें मानव चरित्र के रहस्यों का बहुत ही मनोरंजक, सूक्ष्म और प्रभाव डालने वाली भाव को दर्शाया गया है। दोस्तों, यह सच है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उपन्यास का उपयुक्त विषय वस्तु बन सकती है। प्रकृति का प्रत्येक रहस्य, मानव जीवन का हर एक पहलू जो किसी सुयोग्य लेखक की कलम से ही निकलता है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि हमारे चरित्र नायक ऊंची श्रेणी के ही मनुष्य हो। हर्ष और शोक, प्रेम और अनुराग, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य मात्र में व्यापक है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में वर्णित कहानी एवं परिस्थितियों से परिचय करा, होरी जो कि इसकी मुख्य पात्र है। होरी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनके 6 बच्चे थे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनके 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और 3 बच्चे जीवित हैं। इनकी पत्नी जो कि घर परिवार के जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाती हैं। दोस्तों, यह लंबी कहानी है। इसमें मुख्य रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार के किसान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। एक किसान अपने परिवार में रहकर किस प्रकार से अपने हर जिम्मेदारियों को निभाता है, यही इसमें दर्शाया गया है। किसान का जीवन कैसा होता है, वह अपने पूरे दिनचर्या में किस प्रकार अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करता है। वह अपने पूरे जीवन के कहानी का वर्णन किया है। एक किसान खेती के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों को किस प्रकार पूरी करते हैं। दोस्तों, इसमें उनकी पत्नी धन्या जो कि एक सुलक्षणा नारी हैं, वह अपने घर गृहस्थी को बखूबी से निभाती हैं। और जैसा कि इसका नाम गोदान है, गोदान मतलब होता है कि गाय का दान करना या गाय को दान में देना। दोस्तों, जो होरी हैं उनकी यह लालसा, यह इच्छा होती है कि मेरे घर भी गाय हो और वह उसकी सेवा करें, उसकी देखभाल करें, यही इसका मेन उद्देश्य है। और यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। दोस्तों, इसमें लेखक ने यह बताया है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन किस प्रकार का होता है, वह किन परिस्थितियों से गुजरता है, वह किन किन संघर्षों का सामना करता है और अन्य कई उसके साथ मतलब किसी भी प्रकार। दोस्तों, जैसा कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है, जो कि यह खुद भी मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो यह जो मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उससे ये वाकिफ़ है। इसलिए इन्होंने अपने उपन्यास में एक निम्न वर्गीय परिवार की क्या परिस्थिति, क्या समस्याएं होती हैं, उसका वर्णन अपने कहानी एवं अपने उपन्यास के माध्यम से दर्शाया है। दोस्तों, प्रेमचंद की कहानियों में अपने घर की स्थिति और पिता की जिंदगी पर भी प्रकाश डाला है।
वह उनके पिता के परिचय से भिन्न नहीं है। मातृ प्रेम से भी वंचित प्रेमचंद्र स्वभावतः वह स्नेह स्मृति नहीं कर पाए। यह अनुभूति उनके समग्र साहित्य में व्याप्त दिखाई पड़ती है। प्रेरणा कहानी में प्रेमचंद्र के ऐसे लड़के का उल्लेख किया है जिसकी माँ उसे 7 साल की अवस्था में ही छोड़कर मर गई। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य एक निम्न परिवार से है और इस उपन्यास में गौ मतलब कि गाय के बारे में वर्णन किया गया है। गाय